साल 1999। तिब्बत का मौसम उस दिन सामान्य नहीं था। ठंडी हवाएं लगातार चल रही थी और हजारों मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन पहले ही कम थी। एक रशियन एक्सपीडिशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह टीम उस जगह पहुंची जिसे देखने के लिए वे हजारों किलोमीटर दूर से आए थे। दूर क्षितिज पर एक विशाल माउंटेन दिखाई दे रहा था, माउंट कैलाश। टीम का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव। उनका उद्देश्य किसी रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं था, वे उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहते थे जिसके बारे में उन्होंने सालों से कहानियां सुनी थी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि माउंटेन तक पहुंचने से पहले ही एक सवाल उनका पीछा करना शुरू कर देगा। आखिर इस माउंटेन में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया के बाकी माउंटेन से अलग बनाता है? पहली नज़र में कैलाश उतना प्रभावशाली नहीं लगता जितना लोग सोचते हैं। माउंट कैलाश की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। अगर सिर्फ ऊंचाई की बात करें तो दुनिया में दर्जनों माउंटेन इससे बड़े हैं। एवरेस्ट इससे बहुत ऊंचा है। माउंटेन केटू ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। फिर भी एक अजीब बात है, जब लोग दुनिया के सबसे रहस्यमयी माउंटेन का नाम लेते हैं तो अक्सर कैलाश का नाम सबसे पहले सामने आता है। डॉक्टर मुल्दाशेव की टीम जैसे जैसे करीब पहुंच रही थी, माउंटेन का आकार और स्पष्ट होता जा रहा था। और तभी उन्होंने वह चीज़ देखी जिसने दशकों से लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है, उसकी आकृति। दूर से देखने पर कैलाश किसी सामान्य माउंटेन जैसा नहीं दिखता। उसकी चारों तरफ की ढलानें असामान्य रूप से संतुलित दिखाई देती हैं। ऊपर की तरफ उसका आकार ऐसा लगता है जैसे किसी विशाल पिरामिड का शीर्ष आसमान की ओर उठ रहा हो। जितनी देर आप उसे देखते हैं उतनी देर आपको लगता है कि इसमें कुछ अलग है। यही वह क्षण होता है जहाँ ज़्यादातर कहानियाँ जन्म लेती हैं, क्योंकि इंसान को जब कोई चीज़ सामान्य से अलग दिखाई देती है तो उसका दिमाग तुरंत उसके पीछे कोई कारण खोजने लगता है। कुछ लोगों ने कहा यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। कुछ ने इसे किसी खोई हुई सभ्यता से जोड़ दिया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना का अध्ययन किया तो उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो यह साबित करे कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया है। और यही पहली बार कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि रहस्य खत्म नहीं हुआ था बल्कि अब असली सवाल शुरू हुआ था। अगर यह सिर्फ एक प्राकृतिक माउंटेन है तो फिर इसे देखकर इतने लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वे किसी असामान्य चीज के सामने खड़े हैं? शायद इसका जवाब उस माउंटेन में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में छिपा है। जब कोई व्यक्ति पहली बार ग्रेट कैनन देखता है तो वह कुछ देर तक बोल नहीं पाता। जब कोई पहली बार अंटार्कटिका की बर्फीली वीरानी देखता है तो उसे लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। जब अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो कई लोग बाद में बताते हैं कि उनकी सोच बदल गई। इन सभी अनुभवों में एक चीज समान होती है, विशालता। कुछ इतना बड़ा कि इंसानी दिमाग उसे तुरंत समझ नहीं पाता। और कैलाश भी वैसा ही अनुभव पैदा करता है। लेकिन कुछ साल बाद कहानी फिर बदल गई। अब लोगों की दिलचस्पी उसकी आकृति में नहीं थी। लोग एक दूसरे सवाल पर अटके थे। अगर कैलाश इतना महत्वपूर्ण माउंटेन है तो इस पर चढ़ाई क्यों नहीं होती? यही से इंटरनेट, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में सैकड़ों अलग अलग कहानियां फैलने लगी। लेकिन वास्तविकता कई ज़्यादा दिलचस्प थी। साल 2001 में एक स्पेनिश क्लाइंबिंग टीम के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। कुछ लोगों को लगा कि शायद अब इतिहास बदलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योजना आगे नहीं बढ़ी और इसी घटना के बाद लोगों ने नए नए निष्कर्ष निकालने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि माउंटेन खुद किसी को ऊपर नहीं जाने देता। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पहुंचने वाले लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन समस्या यह थी कि इन दावों के समर्थन में ठोस प्रमाण मौजूद नहीं थे।
फिर भी कहानियां बढ़ती रहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग जवाबों से ज़्यादा रहस्य को पसंद करता है। अगर किसी को बताया जाए कि किसी घटना के पीछे प्रशासनिक कारण है, तो वह बात जल्दी भूल जाती है। लेकिन अगर कहा जाए कि उसके पीछे कोई अनउलझा रहस्य है, तो वह कहानी सालों तक लोगों के दिमाग में रहती है। और कैलाश के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसका नाम एक माउंटेन से ज़्यादा एक पहेली बन गया। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि जितनी चर्चा माउंटेन की होती है, उतनी ही चर्चा उस जगह की भी होती है जहां वह खड़ा है। तिब्बत का पठार पृथ्वी के सबसे कठिन वातावरणों में से एक माना जाता है। ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, तेज हवाएं, अचानक बदलता मौसम, ये सभी चीजें शरीर पर असर डालती हैं। और जब शरीर प्रभावित होता है, तो दिमाग भी प्रभावित होता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ऊंचाई पर इंसानों द्वारा महसूस किए गए कुछ असामान्य अनुभवों का कारण यही हो सकता है। कल्पना करो कि तुम कई दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचे हो। तुम थके हुए हो, हवा में ऑक्सीजन कम है, चारों तरफ सन्नाटा है, और सामने खड़ा है एक ऐसा माउंटेन जिसके बारे में तुम पहले से ही सैकड़ों कहानियां सुन चुके हो। ऐसी स्थिति में दिमाग हर चीज को सामान्य तरीके से नहीं देखता, वह हर अनुभव को ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। यही कारण है कि दुनिया भर में कई अलग अलग जगहों पर लोगों ने ऐसे अनुभव बताए, जिन्हें बाद में वैज्ञानिकों ने पर्यावरण और मनोविज्ञान से जोड़कर समझाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैलाश साधारण है। असल में उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह साधारण नहीं लगता, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के कई माउंटेन ऊंचे हैं, कई ज़्यादा खतरनाक हैं, कहीं ज़्यादा कठिन हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें देखकर लोगों के मन में इतने सवाल पैदा होते हैं। शायद इसीलिए, क्योंकि कैलाश सिर्फ एक भूगर्भीय संरचना नहीं है, वह इंसानी जिज्ञासा का एक प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा स्थान जहां लोग जवाब खोजने जाते हैं और अक्सर नए सवाल लेकर लौटते हैं। आज भी जब कोई पहली बार माउंट कैलाश की तस्वीर देखता है, तो वही सवाल उसके मन में आता है जो सालों पहले डॉक्टर मुल्दाशेव की टीम के मन में आया था। क्या इस माउंटेन में सचमुच में कुछ अलग है? और शायद यही कारण है कि दशकों बाद भी माउंट कैलाश की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ जगह अपने रहस्यों की वजह से प्रसिद्ध नहीं होती। वे इसलिए प्रसिद्ध होती है क्योंकि वे इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और माउंट कैलाश उन्हीं जगहों में से एक है। वह आज भी तिब्बत की ठंडी हवाओं के बीच खड़ा है, शांत, स्थिर, बिल्कुल वैसा ही जैसे सदियों पहले था। लेकिन उसे देखने वाले लोग बदलते रहते हैं। नई पीढ़ियां आती हैं, नए सवाल पूछती हैं, नए जवाब खोजती हैं, और हर बार कहानी वही से शुरू होती है, एक माउंटेन से, और फिर वही एक सवाल से।